Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are back again with another amazing question from the book Pathfinder based on laws of motion, kinematics और geometry, whatever you may call it. Because अगर आप इस क्वेश्चन को फिजिक्स से किए तो बहुत लंबा जाएगा और अगर मैथ से किए इट्स merely a question of 2 or 3 lines. देखते इस वीडियो पे. Preview. सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है विच इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पाथफाइंडर BYU 25. सो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को फिजिक्स से अटेंड करेंगे एंड देन विल सॉल्व सिंपली यूजिंग मैथ्स. ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक रिजिड ट्रायंगुलर फ्रेम है ABC जो वर्टिकल प्लेन पे है और एंगल्स एट B एंड C आर 74 डिग्री एंड 55 डिग्री. Small bead starting from the corner A takes equal time to slide down the arms AB and arm AC. There is no friction between the bead and the arms. एंगल थीटा निकालना है ताकि ये चीज पॉसिबल हो और थीटा हमें BC का जो एंगल है दैट इज द एंगल मेड बाय BC विद द हॉरिजॉन्टल वो निकालना है. देखते हैं एक बार, पहले एक बार फिजिक्स से ट्राई करते हैं. ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बना है ना, एक बार इसको जूम इन कर लेते हैं. आपने डायग्राम थोड़ा देख ही लिया है तो मैं एक बार इसको ही इधर लेकर जाता हूँ. एक बार जूम इन करते हैं. फिजिक्स से अगर मैं करूँ इस क्वेश्चन को तो मैं पहले तो एक यहाँ पे कुछ एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा. ठीक है, तो मान लो ये एंगल कुछ अल्फा है तो ये एंगल आ जाएगा कुछ 180 माइनस 74 माइनस 55 माइनस अल्फा दैट इज 180 माइनस 129 माइनस अल्फा विच कम्स आउट टू बी 151 माइनस अल्फा है ना. तो इसको लिख लो आप. दिस एंगल कम्स आउट टू बी 51 माइनस अल्फा. आई होप माई कैलकुलेशन है करेक्ट. ठीक है, तो अभी मान लो एक पार्टिकल को आपने रिलीज किया यहाँ से तो इसका जो इस तरफ कंपोनेंट है वो बन जाएगा आपका G cos अल्फा. करेक्ट, क्योंकि अल्फा विद द वर्टिकल दिया गया है. तो सिमिलरली इस तरफ जो इसका कंपोनेंट है ये बन जाएगा आपका G cos 51 माइनस अल्फा. ठीक है, मान लो ये लेंथ L1 है ये लेंथ L2 है. तो अगर मुझे टाइम निकालना है, दोनों का टाइम सेम है तो टाइम कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2L1. मतलब अगर मैं इसमें इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दूं तो कितना लिखोगे L1 इक्वल टू हाफ G cos अल्फा टी स्क्वायर है ना. सिमिलरली आप क्या लिखोगे L2 इक्वल टू हाफ G cos 51 माइनस अल्फा टी स्क्वायर. तो दोनों को डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा L1 बाई L2 इज इक्वल टू cos अल्फा बाई cos 51 माइनस अल्फा है ना. ये आपको ऐसा कुछ बनेगा. आपको फाइनली थीटा चाहिए. तो एनीवेज अगर अल्फा मैंने निकाल लिया तो उससे थीटा हमें मिल जाना चाहिए ना. हाँ, थीटा मिल जाएगा क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा है और ये अल्फा है तो आपको ये वाला जो एंगल है वो ट्राइंगल से मिल जाएगा बहुत आसानी से. ये पता है तो ये पता है तो आसानी से आप थीटा निकाल सकते हो. एनीवेज तो मैं एक बार देख लेता हूँ अल्फा कैसे निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि L1 L2 नहीं पता. L1 L2 में एक इक्वेशन तो आ गया और एक इक्वेशन बन जाएगा साइन रूल से. L1 बाई साइन 55 इज इक्वल टू L2 बाई साइन 74. ये आ जाएगा साइन रूल से, है ना. तो यहाँ से आप इक्वेशन क्या फॉर्म करोगे L1 बाई L2 इज साइन 55 बाई साइन 74 इज इक्वल टू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस 51 माइनस अल्फा. ठीक है, तो यहां से आप कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करोगे तो यहां से आपको अल्फा निकल के आएगा और अल्फा आपको पता है तो ये एंगल आपका आ जाएगा 180 माइनस 74 माइनस अल्फा. तो थीटा का वैल्यू कितना होगा फिर फ्रॉम दिस छोटा ट्राइंगल वी कैन सी कि थीटा प्लस 90 प्लस 180 माइनस 74 माइनस अल्फा इक्वल टू 180. 180 cancels out. Theta comes out to be 16 अल्फा माइनस 16. ठीक है, ये आपका
थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा अगर आपको अल्फा पता है। और अल्फा बहुत निकालना बहुत मुश्किल है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मैनिपुलेशन चाहिए होगा। तो ये है फिजिक्स का मेथड। अब मैथ्स का एक मेथड देखते हैं, ठीक है। अब इसमें मैथ्स का ब्यूटी देखते हैं। आप इस चैनल में आ गए ना, मतलब आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख के ही जाओगे इस चैनल से। आपको कन्वेंशनल वे में नहीं दिखाऊंगा इस चैनल पे, कुछ मजेदार वे दिखाऊंगा मैं आपको। आपको ये एक चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कल है, मान लो, ये भी देख लो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर कोई सर्कल है ना आपके पास, एक सेकेंड ना, मान लो ऐसा कुछ एक सर्कल है, ठीक है। और मैं आपको बोल दूं, ये एक चीज याद रखना आप, ये आपको बहुत काम आएगा, बाद में ही बहुत काम आएगा ये। मैं अगर अगर आपको ये बोल दूं कि आपको एकदम टॉप से एक बार इस पोजीशन पे आना है और एक बार इस पोजीशन पे आना है, एक सर्कल है, आपको टॉप से दो पोजीशन पे आना है, ठीक है। आप अभी यहाँ पे हो, तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे रीच करना है। एक एंगल है अल्फा और एक एंगल है बीटा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मुझे ए से बी तक जाना है या फिर ए से सी तक जाना है, तो जो टाइम ड्यूरिंग ए बी लगेगा दैट इज रूट ओवर ऑफ 2ab डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, ये आपको पता है। और 2ab, अब ab का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे आप, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ ab डिवाइडेड बाई जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब मान लो जो ये एंगल है वो अल्फा है, जो ए बी वाला पूरा एंगल है दैट इज अल्फा। तो यहां से जब गिरेगा ना पार्टिकल, किससे गिरेगा ये, जी कॉस अल्फा से गिरेगा। और इसमें ब्यूटी ये है ना क्वेश्चन में कि ये पूरा डायमीटर आपका 2r है, तो जो ए बी होगा दैट इज 2r कॉस अल्फा, क्योंकि ये एंगल तो 90 है आपका, तो ये आ गया 2r कॉस अल्फा, करेक्ट, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन विच इज अगेन जी कॉस अल्फा। तो यहां से आप देख लो अल्फा का जो फैक्टर है दैट कैंसल्स आउट, और आपका आंसर निकलता है बस 4r/g। मतलब ये पार्टिकल अगर ए से बी तक आया या फिर ए से सी तक आया, वो एंगल पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। मतलब इस पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा बी में पहुंचने में या फिर सी में पहुंचने में, अगर ऊपर से छोड़ा गया तो। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग ऐसे कुछ फ्रेम करेंगे ना, मैं मान लूंगा कि ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट मान लो कुछ एक सर्कल का पॉइंट है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्योंकि मैं डेफिनेटली 3 पॉइंट जोड़ के 3 पॉइंट से एक सर्कल तो बना ही सकता हूं, ठीक है। क्योंकि एक ट्राइंगल का इन सेंटर तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, करेक्ट। अब मैं ना यहाँ पे इसको डायमीटर, एक डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ, करेक्ट। और एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करता हूँ मैं। आप देखो यहाँ पे क्या मजेदार चीज होने वाला है। तो क्योंकि बी और सी ट्राइंगल्स के पार्ट है, तो मैं मुझे पता है कि ए से बी तक आने में जो टाइम लगता है, ए से सी तक आने में टाइम सेम लगेगा, क्योंकि अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमने निकाल लिया ऑलरेडी भैया। तो इससे हम क्या करें, अब तो क्या करें देखते हैं एक बार। ये जो कॉर्ड ए सी है, ये बी पे जो भी एंगल सबटेंड करेगा, ये डी पे सेम एंगल सबटेंड करेगा। ये आप मानते हो कि एक कॉर्ड कोई भी एक सेक्शन पे सेम एंगल सबटेंड करता है, आपको पता है, ये बेसिक ज्योमेट्री आपको पता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये अगर एंगल 74 हुआ तो ये भी एंगल आपका 74 आ जाएगा। तो भैया क्या करें, तो भैया हो गया ना सॉल्व। अगर ये मेरा एंगल 74 निकल चुका है, ये मेरा एंगल 55 प्लस थीटा है, और मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो साइड है और ये जो साइड है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जो एडीसी है। मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो थीटा प्लस 55 इज इक्वल टू 74। और यहाँ से आपका थीटा बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा 19 डिग्री। बेहतरीन सवाल है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर आपने बस एक मैथ्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया
कि एक कॉर्ड सेम एंगल सबटेंड करता है एक ही साइड के 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो आप देख लो फिजिक्स से अगर क्वेश्चन करने जाओगे बहुत लंबा जा रहा है, और अगर मैथ से कर लिया बहुत प्यारा सा, बहुत यूनिक सा सवाल है। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स में आपको मास्टरी करने के लिए मैथ्स में कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली 3 टॉपिक्स में, कैलकुलस, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे अगले वीडियो पे।